Good morning, everyone. So, welcome to another college vlog. So, this video is all about exam of third semester. So, guys, मेरा जो थर्ड सेमेस्टर है MBA का वो ओवर हो चुका है और कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के। सो आज 1 दिसंबर है और कल से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का है। सो नाउ आई विल स्टडी एंड गाइज यू कांट बिलीव हमारा जो ये एग्ज़ाम है विद इन 12 डेज़ ख़त्म हो जाएगा। सो स्टार्टिंग का जो वीक है मतलब नेक्स्ट वीक से हमें ब्रेक्स मिल रहे हैं। हर एग्ज़ाम के बाद 1 दिन का ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक है। बट जो नेक्स्ट वीक आएगा ना उसमें कोई ब्रेक नहीं है। मंडे टू फ्राइडे कॉन्टिन्यूस हमारे एग्ज़ाम है और जो हमारे HR डोमेन के एग्ज़ाम है उसमें तो 1 दिन का भी गैप नहीं है। सो आई डोंट नो डेट शीट किस बेसिस पे बनी है बट स्टिल वी हैव टू मैनेज दिस। सो नाउ आई विल मेक सम नोट्स और डू सम रिविज़न। सो अभी स्टेशनरी गई थी मैं और वहाँ से ये अपना मैं हॉल टिकट प्रिंट आउट करवा के ले आई हूँ। अब मैं अपना टोट बैग पैक करूँगी। जितने भी एसेंशियल हैं जो मुझे कल एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं मैं सब कुछ पैक कर लूँगी बिकॉज़ कल सुबह 10 बजे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 तक मुझे वहाँ पर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो मैं अभी अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ बिकॉज़ सुबह सुबह मुझे हड़बड़ी नहीं करनी। आई विल कैरी दिस टोट बैग। सो इसमें मैं एक नोटबुक कैरी करूँगी। मैं अपनी नोटबुक कैरी करूँगी बिकॉज़ इसमें कुछ नोट्स हैं जो कि लास्ट रिवीजन में काम आएंगे और ये एडमिट कार्ड जो कि मस्ट हैव है, आई कार्ड, माई स्पेक्स और ये पेंसिल किट एंड माई वाटर बॉटल। सो मेरा एग्जामिनेशन टोट बैग रेडी हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 2 दिसंबर और आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का। तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है और मेरे एग्ज़ाम की टाइमिंग है 10 to 1। सो मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। नाउ आई एम लीविंग फॉर माई कॉलेज। मैं अभी अभी अपना फर्स्ट एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ एंड यू कांट बिलीव जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना ज़्यादा लेंथी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड यू कांट बिलीव क्वेश्चन से ज़्यादा बड़े तो MCQs थे। जितना मैंने पढ़ा था और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस सब्जेक्ट को लेकर उस बेसिस पे मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया और अब मैं अपने फ्लैट वापस आ गई हूँ। एंड अब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम वेडनेसडे को है 4 दिसंबर। सो नाउ टुडे आई विल टेक रेस्ट। अब जो भी पढ़ाई मुझे करनी है मैं कल करूँगी। आज तो मैं बस रेस्ट करूँगी बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। सो नाउ आई विल टेक रेस्ट। तो आज 3 दिसंबर है और आज मेरा ब्रेक है और मेरा कल सेकंड एग्ज़ाम है। तो आज मैं बिल्कुल आराम से सोकर उठी और फिर उसके बाद मैंने लॉन्ड्री करी। मेरे कुछ कपड़े थे 1-2 तो मैंने उनको वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से शावर लिया, फिर पूजा किया और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड नाउ आई एम हेयर टू स्टडी। मैम ने हमें कुछ टॉपिक्स दिए थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और उन्होंने कहा था कि अगर ये सारे टॉपिक्स तुम अच्छे से पढ़ लोगे सो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। मेरे पास उसकी लिस्ट है। सो नाउ आई विल स्टडी। सो ये रही लिस्ट। अब मैं इसी टॉपिक में से पढ़ना शुरू करूँगी और मेरे पास PPT अवेलेबल है। सो PPT और टॉपिक्स को अच्छे से मैच करके नाउ आई विल डू स्टडी।
सो एवरीवन, जो मेरा सब्जेक्ट है जिसका कल एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े, कुछ मॉड्यूल्स पढ़े और अभी शाम को ही हमारी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज सेंड किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेस्ट ऑफ लक, और उन्होंने हमें ये गाइडेंस दी है दैट योर आंसर शुड बी प्रिसाइज और यू शुड यूज़ चार्ट्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम और एग्जाम्पल, जो कि अच्छा है हमारे लिए बिकॉज मे बी इससे हमारे मार्क्स और अच्छे आए। बट मुझे एक चीज़ शेयर करनी है, आई थिंक ये एमबीए के सारे बच्चे इस चीज़ से रिलेट करेंगे। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया है और टुमारो आई हैव माई सेकेंड एग्ज़ाम। सो मैंने क्या नोटिस किया है कि जो टीचर है ना उन्होंने हमें इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है कि उसको अगर हम रीड भी करेंगे ना तब भी पूरा नहीं होगा। हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम था, लाइक फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसमें मैंने क्या नोटिस किया कि हमारे सर ने हमें 9 पीपीटी शेयर की है और हर पीपीटी में कम से कम 60 to 70 स्लाइड्स हैं, किसी में 60, किसी में 30। सो अप्रॉक्सीमेटली हमें 500 पेजेस की बुक को रीड करना है और एग्ज़ाम देना है। टीचर जब मार्क्स देते हैं ना तब वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहिए, अप टू द मार्क आंसर चाहिए। बट जब वो हमें स्टडी मटेरियल देते हैं तो हमें एक्सेस क्यों देते हैं स्टडी मटेरियल? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जब एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होता है ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि उसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ जाता है। व्हाट आई फील कि टीचर्स को ना पहली बात तो बहुत श्योर होना चाहिए कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आएगा क्या। ठीक है, कभी कभी टीचर्स कुछ कुछ चीज़ें ना एम ही शेयर कर देते हैं और वो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता और आई थिंक उसका कोई नीड भी नहीं होता। कल जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग मैम ने शायद एक टॉपिक बोला था कि ये टॉपिक पढ़ लेना, ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैम ने हमें एक पीडीएफ शेयर की है जो कि एक बुक की पीडीएफ है। मतलब एक टॉपिक के लिए एक पूरी बुक पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल समवेयर। बट आई डोंट नो, मतलब हमारे प्रोफेसर क्या कर रहे हैं। देखो, अगर हमें नॉलेज गेन करनी है ना वो हम कैसे भी कर लेंगे। टीचर्स की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें शेयर करेंगे मटेरियल तभी हम पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ लेता है। बट एक्सेस अमाउंट ऑफ कंटेंट और स्टडी मटेरियल इज़ नॉट वर्थ इट। बट लेट इट बी। सो अब मेरा डिनर का टाइम हो गया है, मुझे भूख लग रही है। सो मेरा जो टिफ़िन है ये भी आ चुका है। सो नाउ आई विल ईट माई डिनर। आज मेरा सेकंड एग्ज़ाम है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाउ आई एम लिविंग फॉर कॉलेज। अभी थोड़ी देर पहले मेरा सेकंड एग्ज़ाम भी ओवर हो चुका है और जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही डायरेक्ट था, विच इज़ टू गुड फॉर अस। बट लेट्स सी मैम चेकिंग कैसे करती हैं। अब मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। सो नाउ आई विल टेक रेस्ट। अब जो कल एग्ज़ाम है लेबर लेजिस्लेशन का, वो भी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। उसको मैं जब जब पढ़ती हूँ मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ बिकॉज उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज दोनों वर्कर के वेलफेयर के ऊपर वो सब्जेक्ट डेडिकेटेड है। सो इसीलिए मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बट स्टिल नाउ आई विल स्टार्ट स्टडिंग। आज 6 दिसंबर है और आज मेरा थर्ड एग्ज़ाम है लेबर लेजिस्लेशंस का। अकॉर्डिंग टू माई HR डोमेन आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड नाउ आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। सो मेरा थर्ड एग्ज़ाम ऑफ लेबर लेजिस्लेशन भी ओवर हो गया है और जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही शॉकिंग आया था बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर सर ने सेट किया था वो डुएबल था। दिस इज़ समथिंग विच इज़ मिरेकल फॉर HR स्टूडेंट। बट सर ने क्वेश्चन पेपर तो डुएबल बनाया था बट पेपर बहुत लेंदी था और बहुत कंफ्यूजिंग था।
और मैंने फूड कोर्ट में जाके लंच भी कर लिया और मैं अपने फ्लैट वापस आ गई हूँ। नाउ आई विल टेक रेस्ट। अब सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ है और फिर मंडे को मेरा एग्ज़ाम है और मंडे के बाद से कॉन्टिन्यूस मेरे एग्ज़ाम है, 5 सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई और मुझे भूख लगी है तो मेरा स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। तो मेरे पास ये स्नैक्स है जिसका नाम है फन फ्लिप्स कर्ली पफ्स इन अ फ्लेवर ऑफ मॉकटेल। सो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, सो लेट्स ट्राई दिस। दैट्स हाउ इट लुक्स। नाइस। इसका टेस्ट अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बिल्कुल माइल्ड टेस्ट है इसका। यू शुड ट्राई दिस। आज और कल मेरा ब्रेक है और मंडे को मेरा एग्ज़ाम है। मेरे पास 2 दिन का ब्रेक है और मंडे को मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। और गाइस ये जो 2 दिन है ना, 7 और 8, बस यही ब्रेक है। कल मेरा लास्ट ब्रेक है और मंडे से कॉन्टिन्यूस फ्राइडे तक हमारे एग्ज़ाम है। और अभी तो फिर भी 2 दिन का ब्रेक है तो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सकती है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस हो सकती है, बट उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कोई गैप नहीं है। पता है कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन का गैप होना चाहिए, 1 दिन का ब्रेक होना ही चाहिए। बिकॉज जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आते हो ना, उस दिन बिल्कुल मन नहीं करता है कि पढ़ो। उस दिन मन करता है बस अच्छे से लंच करो, रेस्ट करो, आराम से चिल करो और सो। बट हमें तो ब्रेक मिला ही नहीं है। अगर मैं डिमांड कर रही हूँ कि 1 दिन का गैप हो, वो इस वजह से कि मैं सो सकूँ। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं अपने रूम में आऊँ तो मैं आराम से अपना लंच करके आराम से रेस्ट कर सकूँ, सो सकूँ। बस मुझे पढ़ने के लिए गैप नहीं चाहिए, मुझे सोने के लिए गैप चाहिए। लाइक लिटरली मुझे इसीलिए गैप चाहिए। बिकॉज पढ़ाई तो मैं रात भर जग कर या सुबह जल्दी उठकर कर ही लूँगी, बट नींद एक ऐसी चीज़ है ना जो एक फ़िक्स टाइम पर ही आती है। अगर उस टाइम आप ना सो तो फिर आपको नींद नहीं आती, फिर आपका दिन भर हेडेक होने लगता है। बट क्या करें, हमारी लाइफ ही ऐसी है। आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग। अगर कभी भी हमें कोई भी इश्यू होता है, लाइक हम MBA स्टूडेंट को, और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने फैकल्टी के थ्रू या कोर्स कोऑर्डिनेटर के थ्रू, तो हमें सिर्फ एक ही कमेंट सुनने को मिलता है कि तुम MBA कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर मैनेजर, तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज। तो उससे क्या होता है ना कि हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती। अगर हम कोई भी डिमांड करते हैं ना कि मैम प्लीज़ इसे ऐसे कर दो, थोड़ा टाइम टेबल एडजस्ट कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम MBA के स्टूडेंट हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है बिकॉज हमने MBA चूज़ कर लिया है। बिकॉज MBA इज इक्वल टू मैनेजिंग द थिंग्स। अगर हम कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमें बस एक ही कमेंट सुनने को मिलता है कि जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे। मैं अभी अभी अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन का एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ, जो कि मेरा 5th एग्ज़ाम है। कल मेरी फ्लैटमेट का बर्थडे था, सो उसने मुझे ये चॉकलेट केक दिया था, बट मैंने डिनर कर लिया था तो मैंने केक खाया नहीं और सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था केक खाने का। सो नाउ आई विल ईट दिस चॉकलेट केक एज माई लंच। डिलीशियस। मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ और अब मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। नाउ आई विल स्टडी। सो गाइज आई नो अब मेरे कॉन्टिन्यूस एग्ज़ाम है, बट एग्ज़ाम देकर आने के बाद तुरंत पढ़ाई नहीं होती। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती बिकॉज मुझे दोपहर में सोना बहुत पसंद है।
और जब मुझे मौका मिलता है ना तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। सो अब मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ और नाउ आई विल स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज जब माइंड फ्रेश होता है ना तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो फिर भी आप पढ़ रहे हो तो फिर जो भी आप पढ़ रहे हो आपको ना समझ में आता है ना ही आपके माइंड में रिटेन रहता है। दैट्स वाई मैंने ब्रेक ले लिया। सो कल मेरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। सो अब मैं उसके रिगार्डिंग अपने नोट्स वगैरह पढ़ूंगी और मे बी कुछ नोट्स होंगे जिनको मैं बनाऊंगी, लाइक क्विक रिवीजन के लिए। सो नाउ आई विल डू दैट। आज मेरा 6th एग्ज़ाम था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का और मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और वापस मैं अपने फ्लैट आ चुकी हूँ। नाउ आई विल टेक रेस्ट। और उसके बाद अभी 2 एग्ज़ाम हैं, एक कल है और एक परसों है। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। सो अभी भी मुझे अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है अपने 2 एग्ज़ाम देने के लिए। अब मेरे सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स बच गए हैं। एक एग्ज़ाम मेरा कल है और एक एग्ज़ाम परसों, एंड उसके बाद आई एम डन विद माई एग्ज़ाम्स। सो अभी मंडे से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, जो कि कभी कभी लगता है कि सही है। बिकॉज मैं आज ही एग्ज़ाम देकर आई हूँ 1 बजे और अब कल मेरा फिर 10 बजे एग्ज़ाम है। सो मेरे पास बहुत कम टाइम है फॉर प्रिपरेशन। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक भी है, बिकॉज होता है ना कि कल एग्ज़ाम है तो डर के मारे पढ़ भी लेते हैं, और जब ब्रेक होता है तो हम सोचते हैं कि चलो यार आज पूरा रेस्ट करते कल पढ़ेंगे, और उस चक्कर में हम पढ़ ही नहीं पाते हैं समवेयर, व्हाट आई फील। बट फिर भी बिकॉज पता है अभी पढ़ाई तो हो जा रही है बट थोड़ी जो हेल्थ है ना उसमें इशू आ रहा है, लाइक सोने को नहीं मिल रहा है और फिर रात भर जगने की वजह से बॉडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है। और एग्ज़ाम में भी लिखते लिखते बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि यार बस हो गया। मैं अभी अभी अपना सेकंड लास्ट एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का था और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और अब बस मेरा एक एग्ज़ाम बच के बाद आई एम डन विद माई एग्ज़ाम। सो एवरीवन, आज मेरा कंपनसेशन का एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम, जो कि ओवर हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए। नाउ आई विल इन्जॉय। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।